आप जुड़ रहे हैं द मिथिला स्टोरी के साथ। बिहार में अभी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और बच्चे विद्यार्थीगण जो है पहली पाली का यानी प्रथम पाली का एग्जाम देने पहुंच चुके हैं परीक्षा भवन में और यहां से परीक्षा देकर निकलेंगे। उनसे भी बात करूंगा। अभी देख सकते हैं ये द्वितीय पाली का एग्जाम देने के लिए बच्चों सब लाइन में खड़े हैं और एक तरफा तरफी है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डर लगा रहता है कि एग्जाम में मेरा कैसा जाएगा। सभी को एक पहला एग्जाम होता है बोर्ड का, जो मैट्रिक एग्जाम होता है। 10 वर्षों का मेहनत रहता है बच्चों का। तो चलिए हम जानते हैं आखिरकार कैसा एग्जाम रहता है, सेंटर का माहौल कैसा है, बाजार का स्थिति क्या है, सारी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इधर ग्राउंड का दिखा दीजिए, ये पेरेंट्स लोग का है और कहीं ना कहीं बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है एग्जाम देकर निकलेंगे बाहर और आशा और उम्मीद है कि हमारे बच्चे का पेपर जो है अच्छा जाएगा। चलिए इधर दिखाइए और चलिए हम स्टूडेंट सबसे बात करते हैं। कौन सा चीज़ का एग्जाम देने के लिए आए हैं आप लोग सब? कौन सा विषय का एग्जाम देने आए हैं? उर्दू का देने आए हैं। आप कौन सा विषय का एग्जाम देने आए हैं? मैथिली का। इधर आइए ना। इधर कौन सा विषय का एग्जाम दीजिएगा? मैथिली का स्पेलिंग नहीं याद है। कौन सा विद्यालय से आए हैं? बोल के ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग सब? एक मिनट बाबू, कौन सा विद्यालय से आए हो आप? कौन सा विद्यालय से आए हो? टेकनाथ प्लस टू हाई। कहाँ से? टेकनाथ प्लस टू विद्यालय हाई स्कूल। कौन सा विषय का एग्जाम दीजिए? मैथिली का। ये जो भीड़ है, ये नज़ारा है, ये कॉलेज के बाहर में छात्रों का है और लड़कियां सब एग्जाम देने के लिए शिव गंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी में पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के सुविधा के लिए पंक्तिबद्ध तरीका होना चाहिए। ये बिहार बोर्ड से मैं अपील करूंगा कि आप जो है पंक्तिबद्ध तरीके से धक्का मुक्की ना हो, लाइन बाय तरीके से बच्चे को प्रवेश करवाए। और चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देने के लिए तैयार हो। थोड़ा साइड हो जाइए। तो बाबू देखिए, कौन सा विद्यालय से आए हैं आप? बोलिए। नहीं कोई बात नहीं। कौन सा विद्यालय से आए हैं? उच्च विद्यालय। क्या नाम हुआ आपका? इंदु कुमारी। बीच में घुस जाते हैं। कौन सा विषय का एग्जाम दीजिएगा? मैथिली का स्पेलिंग? MATHILI मैथिली। पढ़ के आए हैं? ठीक। कैसा रहेगा एग्जाम आपका? तैयारी है मैथिली का? तैयारी है? हाँ। बोल क्यों नहीं रहा आप लोग सब? और इधर थोड़ा लाइन में जाइए। निकलिए जल्दी निकलिए आप। बरंडे पर है। चलिए और छात्राओं से मैं आपको मिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं बच्चे जो है लाइन में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि पहली पाली का बच्चे जो है निकलेंगे तो दूसरी पाली के बच्चे जो है इसमें प्रवेश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? वसुंधरा कुमारी। कहाँ से आए हैं? कौन सा विद्यालय से आए हैं? नाम बताइए ना विद्यालय का नाम। कौन सा विद्यालय से आए हैं बाबू आप? प्लस टू मध्य विद्यालय में घोल। कौन सा विषय का एग्जाम दीजिएगा? मैथिली। किसी एक लेखक का नाम जो मैथिली में लिखे हैं कविता? सुंदर है। और तैयारी करके जा रहे हैं? यस सर। कितना तैयारी है? कितना नंबर तक आ जाएगा लगभग आपको? कितना नंबर का उम्मीद करते हैं आप? कितना नंबर का आप उम्मीद करते हैं? 75 प्लस। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं बच्चों का तैयारी है और तैयारी जो है बरसों से लगातार करते आ रहे हैं। आज जो है साल भर का मेहनत इन लोगों को 3 घंटा के अंदर में ही पता चल जाएगा कि कितना मेहनत है और कितना तैयारी है। कहीं ना कहीं जो है लड़कियां को एक समय था कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन यही जो है अब समय आ चुका है, लड़का एवं लड़कियां जो है बराबर तुलने में पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए और विद्यार्थी समझाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? एडमिट कार्ड हटाएं। क्या नाम हुआ? कंचन कुमारी। कौन सा विषय का एग्जाम दीजिएगा? मैथिली का स्पेलिंग? MATHI। मैथिली का स्पेलिंग बाबू? MATHI। कितना नंबर का उम्मीद करते हैं आप? 300 का। 300 का उम्मीद करते हैं? हाँ। कितना नंबर तक आप उम्मीद करते हैं? बोर्ड एग्जाम देने आए हैं, बोलिए ना। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सब बोलिए ना, काहे भाग रहे हैं ऐसे? चलिए इधर है, थोड़ा साइड हो जाएगी। कितना नंबर का उम्मीद करते हैं आप? 350। तैयारी है मैथिली का? जी। क्या नाम हुआ आपका? सीमा कुमार। कौन सा विद्यालय से आए हैं? कौन सा विद्यालय से आए हैं आप? कौन सा विद्यालय से? माध्यमिक विद्यालय। धक्का मुक्की कोई नहीं करेंगे, आराम से रहिए, अभी बहुत समय है आप लोगों का।
क्या नाम हुआ आपका बाबू? रूपरेखा कुमारी। कहाँ, कौन सा विद्यालय से हैं? उत्कट मध्य विद्यालय रशीदपुर। सुपौल से हैं? जी, कौन सा विषय का एग्जाम दीजिएगा? मैथिली का। कितना नंबर तक का उम्मीद करते हैं? 300। 300 का? मैथिली में 300 का नंबर उम्मीद करते हैं? नहीं, तो मैथिली विषय में कितना नंबर का उम्मीद करते हैं? 100। 100 का? हाँ। चलिए, कौन सा कोचिंग कितना साल पढ़े हैं? 2 साल की विद्यालय से पढ़ के आए हैं? परीक्षा देने के लिए तब ना पूछेंगे, आप जाइए ना। परीक्षा कौन सा भी कोचिंग पढ़े हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं? कोचिंग पे। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। कितना शर्त था आपके विद्यालय में? 7। सरकार ये जो बोर्ड एग्जाम लेते हैं और कहते हैं कि पाठक कि हमारे विद्यालय और सिस्टम में सुधार आया है, बच्चे को अच्छा तरीका से पढ़ाते हैं हमारे विद्यालय के शिक्षक सब, लेकिन यहाँ के बच्चे सब तो बोल रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ है, तो कहाँ से एग्जाम देंगे, कहाँ से रिजल्ट लाएंगे और कहाँ से देश का भविष्य बनाएंगे। चलिए, किसी एक पेरेंट्स से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रामकिशोर राय। थोड़ा इधर घुट जाइए सर। आप क्या नाम हुआ? रामकिशोर राय। क्या काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं? स्टूडेंट को एग्जाम दिलवाने के लिए। कितने बच्चे को लेकर आए हैं आप? हम आए हैं 11 बच्चे को लेकर। 11 बच्चे को कोचिंग संस्थान चलाते हैं कि पेरेंट्स के रूप में? नहीं, हम पेरेंट्स के रूप में आए हैं। क्या लगता है कि बिहार बोर्ड में बच्चों का भविष्य है या नहीं है? हाँ है। तैयारी करवाए हैं बच्चे? एकदम तैयारी करवाए हैं। कौन सा विद्यालय से आप लेके आए हैं बच्चे को? रशीदपुर उत्कर्मित मध्य विद्यालय। क्या कहना चाहते हैं जो बच्चे इतना साल भर के मेहनत करते हैं और कहीं न कहीं सफलता भी हासिल करते हैं? लड़कियां सब पहले कम पढ़ती थी, अब ज्यादा पढ़ रहे हैं लड़कों के तुलना में, अब दोनों बराबर हो चुके हैं। सरकार का भूमिका है या पेरेंट्स का है या लोगों का जागरूकता है? इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो सरकार का ही है, पेरेंट्स का भी है। सरकार भी अपना चाहती है जो हम अपने लेवल को आगे लेकर के चले, शिक्षा लेवल को, लेकिन जो सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रही है। लेकिन जितना ग्रोथ होना चाहिए शिक्षा विभाग में उतना नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो चलिए, आप देख रहे थे द मिथिला स्टोरी। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ शिव गंगा बालिका विद्यालय से, और यहाँ पर थोड़ा कैमरा मैन इस साइड आ जाइए। आप इस साइड, इस जो है प्रवेश कर रही है विद्यालय में, और विद्यालय में जाएंगे, कहीं ना कहीं अच्छे से एग्जाम देंगे, और ये मैथिली सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, द्वितीय पालिका एग्जाम देने जा रही है। और पंक्तिबद्ध तरीके से सभी आदमी जाएंगे और सभी का जो है एग्जाम कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा, क्योंकि ये लोग सब तैयारी करके जा रहे हैं। कौन सा विद्यालय से आए हैं आप? कौन सा विद्यालय से आए हैं? बोलिए नहीं रहा है। चलिए, हमने आप लोगों को बच्चे से, देखिए कहीं ना कहीं ये बिहार में जो है बच्चों में कमी है, जो 10 साल तक पढ़ाते हैं बच्चे को, और 10 साल का परिणाम जो है बच्चे को 2 सवाल पूछ लिया जाता है तो कहीं ना बच्चे जो है मुंह छुपा के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, डट कर जवाब देना चाहिए। आप देख रहे थे द मिथिला स्टोरी मधुबनी से। जय हिंद।